अब एक और बात आप इससे समझिए, आप एक हाइपोथेटिकल बात कह सोचिए, जो कहा जाता था ना कि बिग बैंग थ्योरी आई तो वहां पर यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। व्हाट इज टाइम अगर आप पूछें तो टाइम क्या है, जब चेंज आना शुरू हुआ तब टाइम का एग्जिस्टेंस आया। इफ देयर इज नो चेंज, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि 5 मिनट के लिए इस कमरे में सब कुछ रुक जाए, तो 5 मिनट के लिए समय रुक गया ना। अब आप इनिशियल स्टेज में सोचिए, व्हेन देयर वाज नथिंग इन द यूनिवर्स देयर वाज नो टाइम। टाइम कैसे शुरू हुआ? जब स्पेस क्रिएट हुई तो टाइम क्रिएट हुआ। तो लोग कहते हैं साहब स्पेस टाइम की थ्योरी उन्होंने दी। नहीं, अभी आपने देखा जो बता रहे थे, हमारे क्या कहा गया है, महाकाल, जब जो लोग तंत्र की साधना की भी कभी कोई पुस्तक पढ़ी होगी, तो 2 शक्तियां हैं जो आपने कहा ना, एक फिक्स रहती है और एक मूव करती है। वो क्या है? काल और अंतराल। काल और अंतराल ही तो टाइम एंड स्पेस है। और जब अंतराल शुरू होगा तभी काल का एग्जिस्टेंस आएगा। और इसीलिए एक और बात समझिए, आज चाहे लोग कितना भी कहने की बात शुरू करें, अगर सिख धर्म में सत श्री अकाल कहा गया है तो वहां अकाल का अर्थ वहां पे है वो एब्सोल्यूट शुरुआत। वो क्या है? वही सत है और वही श्री है, यानी वही भगवान, जहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। बिकॉज देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो नीड ऑफ चेंज, देयर द एब्सोल्यूट परफेक्शन, वहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां, अब आप कहेंगे ये तो इतनी बड़ी बात हो गई, अंदर हम कहां पे महसूस करें कि काल का एग्जिस्टेंस नहीं है? जो मैंने लय की बात कही, कभी आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए तो आपको लगेगा, कभी आप ध्यान अपना ऐसे ही ध्यान लगाइए, आप एक क्षण के लिए वर्तमान में नहीं होंगे। या तो आप भूतकाल की कोई बात सोच रहे होंगे, पास्ट की या फ्यूचर की। यू विल नेवर बी इन द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में आने का रास्ता क्या है? अपने शरीर और अपनी चेतना के रिदम को देखिए। चेतना की रिदम सबसे पहले आपको सांसों में दिखती है। अब आप सांस में जब ध्यान लगाते हैं तो सांस नीचे जाती है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है, फिर ऊपर आती है। जब वो नीचे जा रही है तो वो भविष्य है, जब वो वापस आ रही है तो वो भूतकाल है, पास्ट है। अंदर जा रही है तो फ्यूचर है, बाहर आ रही है पास्ट है। यही तो खेल में हमारा दिमाग फंसा हुआ है। एक क्षण के लिए हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं। जब उस रिदम के साथ अपने को आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे और जिस दिन उस पॉइंट को रियलाइज कर लेंगे जहां पर न वो नीचे जा रही थी सांस, न ऊपर जा रही थी, बस वहीं पर आपको एग्जैक्ट रियलाइजेशन हो जाता है प्रेजेंट का। अब ये कहने में बात बहुत आसान लगती है, परंतु इसको प्राप्त करने में भगवान महावीर को 11 वर्ष लगे थे, भगवान बुद्ध को कई वर्ष लगे थे, और आप लोगों को भी कई वर्ष से लेकर कई जन्म तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। इसलिए जो वास्तविक संगीत है, हमारे यहाँ क्या कहा गया है? वास्तविक संगीत बाहर नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया वास्तविक संगीत क्या है? वास्तविक संगीत अंदर है, हृदय के अंदर, जिसे कहते हैं अनहद नाद। और जब वो नाद सुनाई पड़ता है तो ब्रह्म सदैव दिख जाते हैं। अभी राम का नाम लिया गया था तो मैं एक, हमारा जो शायद वो कबीर का दोहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनो है शून्य में अनहद में विश्राम। जब आप शून्य को रियलाइज करते हैं तो वो अनहद नाद आपको सुनाई पड़ता है। तो आप यूं समझिए कि जो अंदर था वही यूनिवर्स में है। अब इसको लास्ट में ज़्यादा समय न लेते, सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज साइंस भी तो यही बता रही है। बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखो, उसका डीएनए एनालिसिस से बताएगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है, बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये भी प्रिडिक्ट करेगा कि किस ईयर में हो सकती है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा? बाई लुकिंग द सीक्वेंस ऑफ योर एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हमारे क्या कहा गया? जस्ट बाई लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द स्पेस भी हम बता सकते हैं कुंडली के आधार पे कि किस प्रकार की बीमारी होगी और कब होगी, क्योंकि आप नहीं समझ पाए हो वो कोरिलेशन। हमारे कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसलिए अंत में मैं कहूंगा, हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जो रिपब्लिक ने इसकी शुरुआत की। हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमारी कितनी व्यापक स्थिति है हमारी सभ्यता और संस्कृति की। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस अमृत काल में 5 प्रण है हमारे, बस वो याद रखने होंगे। नंबर 1, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो एक चीज, कैसे बनाना है। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। एंड नंबर 3,
इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है, और नंबर 4 इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है, और नंबर 5 वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, इन कोहेरेंस। और यहाँ पे अनुपम खेर जी भी बैठे हुए, इतने वरिष्ठ हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, साहित्य और कला में इतना हमारे पास है कि ये कोई सोचे कि हम दूसरे की तरफ देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप बस इसको एक छोटे से उदाहरण समझिए। शेक्सपियर ने अपने पूरे साहित्य में 18,000 के आसपास वर्ड्स लिखे हैं, बहुत होगा 20-22 हज़ार वर्ड लिखे हैं कुल, और अकेले तुलसीदास ने 1,40,000 लिखे हैं। और उसके बाद कालिदास उनसे कितने बड़े हैं, पर कहा जाता है कालिदास वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, डरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। धन्यवाद।